24 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है और आपको बता दें जिस तरह से मोदी सरकार बैकफुट पर जाती जा रही है, उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि दिल्ली और देश भर में जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए हैं। आज रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम है SC ST OBC को लेकर के। आज आने वाले समय में इनकी रणनीति कैसी हो, क्या कुछ करेंगे, इसको लेकर हमारे साथ हैं विजेंद्र यादव जी, उनसे बात करेंगे। सब जिस तरह से आपने प्रोग्राम किया है, सरकार को भी कहना चाहते हैं, तमाम ऐसी चीज मुद्दे हैं, तो क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल का साधुवाद करता हूँ जो बहुजन समाज के अधिकार की लड़ाई की लड़ी। आज जो मान्यवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर और माता सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस पर देश भर के संयुक्त संगठनों को लेकर संयुक्त बहुजन समाज मंच के माध्यम से आज न्याय अधिकार महाकुंभ रामलीला मैदान के अंदर जो 10 और 11 मार्च को जो किया जा रहा है, इसमें देश भर के बहुजन समाज के समाजसेवी और देश के सभी संगठन आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसमें हमारे सबसे प्रमुख मुद्दे हैं जो देश के अंदर जो जनमत मुद्दा जातिगत जनगणना, जो वर्षों पुराना मुद्दा है, जो कांग्रेस रही है भाजपा रही है, हमेशा ये मुद्दा उठता रहा, लेकिन हर सरकार इसको इग्नोर करती। क्यों करती है? क्योंकि जो 75 वर्ष की आज़ादी में जो 10% के मनुवादी लोग हैं, जो न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया सब पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए चाहे भाजपा वर्तमान में सरकार हो, ये भी इस मुद्दे को हमारी को नहीं सुन रही है। इसीलिए आज रामलीला मैदान में नए अधिकार महाकुंभ के माध्यम से कि देश की इतनी सरकार जो बहुसंघ समाज के खिलाफ है, जो बहुसंघ समाज के अधिकार को छीन रही है, जो बहुसंघ समाज पर अत्याचार अन्याय कर रही है, जो बाबा साहब के संविधान ने वोट की ताकत दी थी, वोट की ताकत को ईवीएम से खत्म कर दिया गया, उसको बचाने के लिए हम लोग आज रामलीला मैदान में एक महाकुंभ के रूप में आज इकट्ठा हुए हैं। और आज इस महाकुंभ में ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले अगर देश के अंदर होने वाली जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराकर अगर हिस्सेदारी न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में नहीं दी, तो आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में ये 90% बहुसंघ समाज के लोग वोट की ताकत से और जन आंदोलन करी सरकार को वोट करने का काम। मोदी सरकार डर क्यों नहीं जाती है जनगणना से? वो इसलिए डर रही है ना, जो 75 वर्ष से 10% के लोग जो उनके साथ बैठे हुए अगल बगल वो कब्जा जमाए बैठे हैं। और जब बहुसंघ समाज की अगर जनगणना हो जाएगी तो उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति सामने आ जाएगी और वो उसके हिसाब से अपनी संख्या के हिसाब से रोड पर उतरकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी 10 वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए इन नारों से वो डरे हुए हैं कि जो देश में बहुसंघ समाज के लोग पूरे देश में निकल चुके हैं रोडों पर और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इससे ये सरकार डरी हुई है। कहीं ना कहीं इस सरकार को अब जनगणना अगर नहीं कराई तो इस कुर्सी से भी उखाड़ फेंकने का काम ये बहुसंघ समाज के लोग करेंगे। लेकिन मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो? और क्या अच्छा काम कर रहे हैं? आज देश में बेरोजगारी देखिए, देश में महंगाई देखिए। इन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा सब बेच दिया। आज कहीं ना कहीं ये देश बेचने का एक ही रीजन है, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष कर आरक्षण दिया था। उस आरक्षण में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, MLA, MP, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुर्सी तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, सपना ले रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है अगर इनकी जनगणना हो जाएगी और कहीं ना कहीं इनको हिस्सेदारी के हिसाब से आरक्षण और बढ़ेगा। जैसे 27% OBC का, OBC की संख्या 72 करोड़ है देश के अंदर, हर दूसरा व्यक्ति OBC है, तो उसको आज अपना आरक्षण 50% मांगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये लोग डरे हुए हैं कि इनकी संख्या का जैसे देश के सामने पता लगेगा तो ये लोग संख्या के हिसाब से हक मांगना शुरू कर देंगे और वो हक न्यायपालिका में भी देना पड़ेगा, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर और मीडिया में देना पड़ेगा। इसलिए लोग डरे हुए हैं क्योंकि इन लोगों का ही कब्जा हमारे हक अधिकार छीनकर ये बैठे हुए हैं। यादव जी, एक और बात है, जब देखते हैं कि उनके बाद कह रहे हैं कि हमें 85-90 की लड़ाई लड़नी है, मतलब 85 में 15 की, अब लड़ाई बढ़ाकर 90 कर दी गई है। अब OBC तो इतना है कि 50% इसी के साथ है, बीजेपी के साथ, फिर कैसे बताएं? देखिए, पहली बात तो 14 से और 23 के अंदर
जितना ईवीएम के साथ छल किया गया, ईवीएम के द्वारा वोट की ताकत को खत्म कर दिया गया है, उसका आपने अनेक राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा। अभी गुजरात के अंदर चुनाव हुआ, 5 बजे तक जो है 17 लाख वोट डली और उसके बाद जो है 15 लाख वोट 8 घंटे में डल गई। ऐसे चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि मशीन में आकर आप इसको हमारे को दिखाओ, इसको हैंग कर लेकिन जब हम वहाँ हैंग करने जाते हैं तो उसको कहता है बिना उंगली लगाए इसको दूर से हैंग करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे विधानसभा लोकसभा चुनाव हर वर्ष जब भी अलग अलग आते हैं तो उसमें कैंडिडेट चेंज होते हैं, उसमें पार्टियों के नाम चेंज होते नहीं होते, तो उनको भी तो कोई ना कोई ईवीएम को छेड़ कर ही तो उसको नाम को चेंज करता होगा। तो जब हम ईवीएम को छेड़ नहीं सकते, हम इस फोन को चला नहीं सकते, कंप्यूटर को उंगली से चलाएंगे नहीं, कैसे कंप्यूटर चलेगा, कैसे फोन चलेगा, कैसे ईवीएम चलेगी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और सचिन लगाया इस पर, लेकिन चुनाव आयोग, न्यायपालिका और ईडी सीबीआई आज सब की सब इतलाशाही सरकार के कब्जे में, और आज सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज के लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको अंदर डाला जा रहा। जो लालू यादव जी जो शोषित वंचितों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, आज वो इतना बीमार है कि किडनी बदलवा के आए, लेकिन उनको ईडी सीबीआई का लगा दिया। क्यों लगा दिया कि आने वाले 24 में लालू यादव विपक्ष को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अखिलेश जी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं और लोग भी लगे हुए हैं, तो ये लोग डरे हुए, और ये हमारा आंदोलन करने का यही सरकार को चेतावनी देने का है कि आप सुधर जाओ, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराओ अगर आप ईमानदारी से सरकार चलाना चाहते हो, वरना हम आने वाले टाइम में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके इस सरकार को फाड़ रखने का काम करेंगे। एक और बात है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, अभी होली पर जब बोल रहे थे कि होली दिवाली पे हम सिलेंडर दिया करेंगे फ्री में, तो जिस तरह से देख रहे हैं कि वहाँ पर सिलेंडर तो फ्री में नहीं मिला, लेकिन 50 रुपये 250 रुपये 350 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन स्मृति ईरानी कहाँ गायब? देखिए ऐसा है, जब ये विपक्ष में थे तो प्याज का मामला हो, चाहे सिलेंडर का मामला हो, ये रोड पर इतने उतरते थे और दूसरी सरकार के खिलाफ कोई दिन ऐसा नहीं था कि उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते थे। आज मोदी जी कहते हैं मैंने शौचालय फ्री दे दिया, ना शौचालय में पानी है ना सीट है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने जो है सिलेंडर योजना के तहत जो है इतने करोड़ों को दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 1100 रुपये का सिलेंडर है, वो गरीब उसको भरवा नहीं रहा, वो सिलेंडर खाली पड़ा हुआ उसके घर के अंदर। कहीं ना कहीं इस देश की जो मीडिया है ये बिकी हुई है, ये गोदी मोदी मीडिया है। अब मीडिया क्या दिखाएगी? पाकिस्तान में 1500 रुपये पेट्रोल हो गया, पाकिस्तान के अंदर सब्जी इतनी महंगी हो गई, पाकिस्तान के अंदर बिजली चली गई। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ तुम मीडिया भारत के हो या पाकिस्तान के हो? अभी देश की स्थिति दिखाइए ना। जिस टाइम पहले की सरकार थी उस टाइम 600 रुपये का हमारा सिलेंडर था, 60 रुपये का पेट्रोल था, आज 100 रुपये का पेट्रोल हो गया, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, एक सब्जी जो है 50-50 रुपये किलो हो गई। लेकिन किसान क्या, 2 रुपये किलो आलू, 2 रुपये किलो गोभी, 2 रुपये किलो टमाटर। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को ये मीडिया और आरएसएस के निक्करधारी और बीजेपी के कार्यकर्ता पार्कों में बैठकर पंडितों को टीवी पर बैठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, और हमारे लोगों को इतना जहर बोल दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये देश तो आजाद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने किया, समझते क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं समझते कि आज तक सबको लेकर चलने के लिए एक संयुक्त रूप में सभी संगठनों को लेकर आज तक कोई शुरुआत नहीं हुई, सब कबीले के रूप में अलग अलग चल रहे थे। अब ये संयुक्त समाज मंच के माध्यम से हमने एक जमात बनाया, सभी कबीलों को आज इकट्ठा किया, सभी सांसदों को, सभी संयुक्त जितने समाज सेवी उनको किया, इसलिए किया कि अब आने वाले टाइम में SC ST OBC और माइनॉरिटी को अगर इकट्ठा होकर अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाले टाइम में ना आरक्षण बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना वोट की ताकत बचेगी, और ना ही आप आत्म समाज के सम्मान से जी सकते हो। यादव जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 जिसे कहा है कि संविधान की आत्मा है, जब तक आर्टिकल 32 है वो खत्म नहीं हो सकता, फिर कैसे संविधान खत्म हो सकता है? संविधान को कौन मान रहा है? EWS जो है वो संविधान के खिलाफ दे दिया उन्होंने, 72 घंटे में कैसे दे दिया? 100% से ज्यादा देश में आरक्षण नहीं है, जब 49% पॉइंट SC ST OBC को माइनॉरिटी को मिला हुआ, 50% पॉइंट 5 उसको मिला हुआ, तो 100 तो ये हो गया, तो 10% किस कोटे में लिया? कौन सा संविधान करता है, कौन सा न्यायपालिका करती है, कौन सा संशोधन करता है? ये कहीं ना कहीं ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले, मनुस्मृति से चलने वाले हैं।
और ये संविधान के तोड़कर हमारा आरक्षण प्राइवेटाइजेशन कर खत्म कर हम लोगों को ये बिल्कुल अशिक्षित करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। आज मैं आह्वान करता हूँ अपने संगठनों से और आने वाले चुनाव में अपने नेताओं से, जो मंच पर भी बैठे हुए हैं, जो नहीं आए, अगर आप आने वाले टाइम में बहुसंख्य समाज के साथ नहीं खड़े हुए, इनके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी, तो आने वाले टाइम में ये बहुसंख्य समाज के युवा आपको भी विधानसभा लोकसभा में समाज के बहिष्कार के साथ वोट की ताकत से भी हराकर और नए बहुसंख्य समाज के बच्चों को खड़ा कर लोकसभा विधानसभा में भेजेंगे और जाति जनगणना कराकर हिस्सेदारी लेकर दिलाएंगे। ये हमारा मकसद है। लेकिन 24 में बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि 400 प्लस लेके आएंगे। देखिए वो है ना, वो षड्यंत्रकारी जुमलेबाज लोग, उनके पास मीडिया है, IT सेल है, उनके पास पूरा प्रशासन है। ये जब हटेंगे, जब पहले तो EVM हटेगी और जातिगत जनगणना एक सभी बीमारियों की दवाई है हमारे मुस्लिम समाज की। अगर इसकी संख्या की गणना हो जाती है, जैसे SC की जनगणना होती है हर बार, पेड़ पक्षियों की जनगणना हो सकती है, तो मैं तो ये कहता हूँ जो देश के अंदर 1%, 1.5%, 6% के लोग हैं जो कब्जा जमाए बैठे हैं, उनकी भी पहले गिनती कराइए और उनको देखिए। संख्या कम होने के बाद भी 90% न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका कैसे कब्जा जमाए बैठे, सभी मीडिया उनकी क्यों है, सभी ठेकेदार वो क्यों है, कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए जनगणना नहीं कराना चाहते। आप ये कहना चाह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल, ये हमारा संविधान बोलता है बाबा साहब का, ये लोकतंत्र में हमारा हक अधिकार है। जब हमारे समाज की संख्या ज्यादा है और वो आर्थिक से सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसको संविधान ये कहता है, सरकार ये कहती है कि उसको उसके शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहायता देंगे ताकि वो हमारे बराबर हो जाए। 24 का प्लान क्या है? ऐसे तो नहीं